किसान भाइयों नमस्कार। अभी आप दोपहर के समय बीटी कॉटन की जो फसल है उसको देखोगे तो कई आपको पौधे मुरझाए हुए यदि दिखाई दे रहे हैं। इस टाइप की यदि शक्ल बन रही है दोपहर में 2-3 से 4 बजे तक, तो इस खेत के अंदर विल्टिंग की जो दिक्कत है या विल्ट या साट मारना बोल देते हैं वो दिक्कत आने वाली है। तो इसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं इसके लिए बात करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को लास्ट तक देखना। तो ये विल्टिंग की जो दिक्कत आ रही है इसका कारण मेन क्या है कि एक तो इस जो नरमे की ये जो फसल है इसने टिंडे बहुत बना रखे हैं। इसके अंदर फ्रूटिंग भी अच्छी हुई है, फूल भी अच्छे आए हुए हैं और इसमें टिंडे बहुत मैच्योर टिंडे हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। लगभग 1 बीघे की बात करें, 5 कनाल की बात करें तो इसके अंदर 3 से 4 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से टिंडे हैं जो तैयार हुए पड़े हैं। तो एक तो कारण ये है कि इसके अंदर जो ये टिंडे को पका रहा है तो वो जो है इसके अंदर स्ट्रेस ज़्यादा है, जोर ज़्यादा लग रहा है, इसका ताकत ज़्यादा चाहिए और नीचे पौधों के अंदर नहीं है। तो विल्टिंग आने के क्या कारण होते हैं कि पोषक तत्वों की कमी के कारण जो पौधा स्ट्रेस में आ जाता है, बाद में इसमें फ्यूजेरियम विल्ट है वो एक्टिव हो जाती है जड़ के अंदर और फिर पौधे सूखने शुरू हो जाते हैं। तो अभी इसका और क्या कारण होता है कि पोषक तत्वों की कमी क्यों आती है। एक तो बार बार एक ही फसल एक ही ज़मीन में बोने से पोषक तत्वों की कमी होती है। दूसरा जो किसान भाई सीलर मारते हैं ना, सीलर जो निकालते हैं अपने हड़वा करते हैं, तो उसमें पता क्या होता है कि ज़्यादा नीचे या ज़्यादा गहराई में सीलर लगा देते हैं, हल चला देते हैं नरमे के अंदर। तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि ज़्यादा गहराई में चलाते हैं तो जितनी जड़ का विकास हुआ होता है फसल का या नरमे का, वो जड़ है वो जितना विकास होता है उतना अपने सीलर निकालते समय उसको उखाड़ देते हैं या तोड़ देते हैं। तो जड़ों से ही पौधा भोजन लेगा। तो भोजन जब ज़्यादा चाहिए, इसको ज़्यादा खुराक चाहिए, उस समय जड़ इसकी कमज़ोर होती है। तो तब इसकी अपने क्या करते हैं कि भोजन इसको मिल नहीं पाता और इसके अंदर पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। जब इसको ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है फसल को, तब जड़ों से प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलती क्योंकि जड़ें ज़्यादा टूटी हुई होने के कारण ये जो है ऊपर से मुरझाना शुरू हो जाता है। जब खुराक नहीं मिलती तो इसके अंदर फिर बीमारी कोई ना कोई हमला कर देती है। तो इसके बचाव के लिए अपने क्या कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। इसके बचाव के लिए एक तो पर्याप्त नमी रखनी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है बारिश आने के बाद में ये ज़मीन है जो कॉम्पैक्ट हो गई है नीचे से, तो उसको थोड़ा थोड़ा कोशिश करें या तो हाथ से कसिए के द्वारा या फिर जैसे भी थोड़े सीलर लगा के, जैसा भी हो सकता है। थोड़ी थोड़ी ज़मीन पोली होनी चाहिए या ज़मीन के ऊपर घास होना चाहिए जो अपने नहीं होने देते। हर्बिसाइड की स्प्रे है जो लास्ट में ना करें। ज़मीन ढकी हुई होगी तो पोषक तत्व अच्छे मिलेंगे पौधे को। घास फसल के साथ जो प्रतिस्पर्धा है या कंपटीशन है वो शुरू में करता है। अब जब नीचे है घास, फसल ऊपर है, तो उसकी मदद करेगा घास, नीचे जो माइक्रोब्स हैं उनको एक्टिव रखेगा। तो नीचे घास की स्प्रे ना करें, पौधे के ऊपर फसल के ऊपर खुराक की स्प्रे करें। खुराक के अंदर आप NPK ले सकते हो प्लस माइक्रो न्यूट्रेंट ले सकते हो। NPK मतलब यूरिया, DAP, पोटाश। माइक्रो न्यूट्रेंट जैसे जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, कॉपर, मोलिब्डेनम, इसकी आप स्प्रे कर सकते हो। जैसे न्यूट्रीफास्ट आता है, न्यूट्रीफास्ट के अंदर 5% नाइट्रोजन, 15 अपनी फास्फोरस और 20 पोटाश होती है। उसके साथ साथ न्यूट्रीफास्ट के अंदर जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरोन ये भी थोड़ी मात्रा में होते हैं। तो उसका लगातार 7 दिन के अंतराल पे स्प्रे करते रहें। पानी की मांग कर रहा है यदि आपका नरमा या बीटी कॉटन तो उसमें पानी भी लगा दें। और खुराक की स्प्रे यदि आप करोगे तो उससे ऐसा तो नहीं होगा कि आपका नरमा है जो साट नहीं मारेगा। साट तो मारेगा जब एक बार ऐसी शक्ल बन गई, लेकिन वो 10-15 दिन आपके एक्स्ट्रा ले लेगा। इतने में जितने ज़्यादा टिंडे ये पका लेगा उतना आपको उत्पादन में फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए यदि आपका नरमा ऐसी कंडीशन में हो रहा है तो इस ऐसी कंडीशन होने से पहले ही आप खुराक का पूरा प्रबंध करें। खुराक की स्प्रे फोलियर दें, इसमें मैग्नीशियम की स्प्रे करें
तो इससे जो आपका नरमा है जो बच जाएगा। तो ठीक है किसान भाइयों, वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद, मेहरबानी।